हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है होम्योस्टेसिस, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। और इस लेक्चर के अंदर मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो है रोल ऑफ किडनी इन यूराइन फॉर्मेशन। हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि यूराइन की फॉर्मेशन जो है वो किडनी से कैसे करवाई जाती है, या किडनी ये काम जो है वो कैसे परफॉर्म करती है, और किडनी के अंदर यूराइन फॉर्मेशन जो है वो किस जगह पे कहाँ से जो है होती है। ये सारी चीज़ें डिटेल से इस लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि यूराइन फॉर्मेशन जो किडनी से होती है, ये यूराइन फॉर्मेशन किडनी में तब होगी जब किडनी को जो है वो यूरिया फॉर्म किया हुआ मिलेगा तब। तो यूरिया जो है अब वो कहाँ से फॉर्म होगा, बॉडी में कौन सी जगह से जो है वो यूरिया फॉर्म किया जाता है, वो कौन सा पार्ट है, कौन सा ग्लैंड है या क्या चीज़ है, यूरिया कौन सी चीज़ों से फॉर्म होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। जब यूरिया फॉर्म हो जाता है तब ब्लड उसे जो है वहाँ से लेके किडनी की तरफ जाता है, तब किडनी जो है उस ब्लड को फिल्ट्रेट करके जो है वो यूराइन फॉर्म जो है वो करती है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर के अंदर जैसे कि हम जो है वो रोल ऑफ किडनी इन यूराइन फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। किडनी का जो है वो यूराइन फॉर्मेशन में क्या रोल होता है, और किडनी को यूराइन फॉर्मेशन के लिए ब्लड से कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर होती हैं, और किडनी ये सारा प्रोसेस कैसे परफॉर्म करती है, और क्या यूराइन फॉर्मेशन का प्रोसेस किडनी जो है वो वन स्टेप में पूरा कर देती है, या इस प्रोसेस के अंदर मजीद कुछ जो है वो छोटे छोटे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है यूरिया फॉर्मेशन। किडनी का जो यूराइन फॉर्मेशन का रोल है उसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है यूरिया फॉर्मेशन। किडनी यूराइन फॉर्मेशन तब करेगी जब उसको ब्लड के अंदर जो है वो यूरिया फॉर्म किया हुआ मिलेगा तब। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ पे जो है वो फॉर्म किया जाता है। सबसे पहली पॉइंट इस लेक्चर से वाबस्ता ये है, यूरिया इज फॉर्म्ड विद इन द लिवर सेल। यूरिया जो है वो हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, उससे जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, और वो है लिवर। लिवर हमारी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटर, टेम्परेचर प्रोड्यूसर, यूरिया सिंथेसाइजर, और ऐसे बहुत सारे टाइटल इसको जो है वो मिले हुए हैं। और ये हमारी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड भी जो है वो माना जाता है। सेकेंड पॉइंट इससे वाबस्ता ये है, लिवर सेल्स स्टोर ग्लूकोज एंड अदर फूड सब्सटेंसेस बट इट कैन नॉट स्टोर द प्रोटीन्स। हमारी गिजा के ग्लूकोज जिसको ग्लाइकोजन में जो है वो कन्वर्ट करके, या ऐसे अदर जो फूड के सब्सटेंसेस हैं उनको लिवर के सेल जो है वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोटीन हम ज़्यादातर अपनी गिजा में यूज़ करते रहते हैं या इनटेक करते रहते हैं, तो लिवर के सेल जो है वो प्रोटीन को जो है वो बिल्कुल स्टोर नहीं करते। उसके बाद एक और पॉइंट ये है, द एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स ब्रेक एंड गेट सम एनर्जी फ्रॉम इट। और इजाफी प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में पाया जाता है। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अमाइनो एसिड्स को जो है लिवर के सेल जो है वो ब्रेकआउट करते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसमें से थोड़ी सी जो एनर्जी जो निकलती है उसको जो है वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स को तोड़ने के बाद वहां से जो अमाइनो ग्रुप निकलता है उस प्रोसेस को जो है वो डी अमाइनेशन कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स के तोड़ने से एक अमाइनो ग्रुप निकलता है और एक जो है एनर्जी निकलती है। एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन या ऐसे अदर फूड सब्सटेंसेस से जो है वो स्टोर करके उसको अपने पास रख दिया जाता है। एक और पॉइंट जो है वो यूरिया फॉर्मेशन से वाबस्ता ये है, द अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। लिवर के सेल जो है वो क्या करते हैं, इस अमाइनो ग्रुप को जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज वेरी पॉइजनियस। और याद रखें ये अमोनिया जो डेवलप हुआ है, ये अमोनिया बहुत ही पॉइजनियस है। अगर ये लिवर के सेल में स्टोर हो गया तो ये इसकी हायर कंसेंट्रेशन जो है वो लिवर के सेल को जो है वो डैमेज कर देगी। तो उसके लिए द लिवर कन्वर्ट
अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया। तो लिवर के सेल क्या करते हैं, उस अमोनिया को जो है वो स्टोर होने नहीं देते और उस अमोनिया को जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में इमीडिएटली जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज कॉल्ड यूरिया फॉर्मेशन। तो इस तरह से यूरिया जो है वो लिवर के सेल से सिंथेसाइज जो है वो किया जाता है। याद रखें, यूरिया इज कैरिड बाय ब्लड टू द किडनीज। और ये यूरिया जो यहाँ पे सिंथेसाइज किया गया है, लिवर के सेल इस यूरिया को जो है वो ब्लड को दे देते हैं और ब्लड उस यूरिया को जो है वो कैरी करता है और किडनी की तरफ जो है वो ले जाता है एंड एक्सक्रिएट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूराइन। और ये यूरिया जो है ये किडनी से यूराइन की शक्ल जो है वो दिला के उसको बाहर निकाला जाता है। अ स्मॉल अमाउंट इज एक्सक्रिएटेड इन द स्वीट बाय स्किन। और स्किन जो है वो भी थोड़ा सा मिकदार जो है वो यूरिया का स्वीट के साथ जो है वो रिमूव करवाने में अपना रोल जो है वो प्ले करती है। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने स्किन का रोल जो है वो भी पढ़ा है कि स्किन जो है वो कैसे यूरिया या ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे जो है अपना रोल प्ले करती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। और किडनी की स्ट्रक्चर या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से वाबस्ता भी लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी देख लें ताकि आप इन लेक्चर को आसानी से लर्न कर सकें। उन लेक्चर के लिए आप इस लिंक पे जाके पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, सारे लेक्चर जो है वो लर्न कर सकते हैं ताकि आप ये और आने वाले लेक्चर इस होमियोस्टेसिस से वाबस्ता जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। तो इस तरह से जो है वो यूरिया सिंथेसाइज किया जा चुका है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ और वो है यूराइन फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे कि यूराइन फॉर्मेशन जो है वो कैसे काम पे होता है, क्योंकि यूरिया की फॉर्मेशन तो लिवर से हुई है। अब किडनी जो है वो यूराइन फॉर्मेशन कैसे करवाती है। यूराइन है क्या, सबसे पहली पॉइंट ये है इस टॉपिक से वाबस्ता, excessive mineral salts, nitrogenous waste that is urea, uric acid, creatinine and extra water. This mixture is called urine. किडनी के अंदर जो ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू इंटर करता है, जो बोमेन कैप्सूल तक आता है फिल्ट्रेशन के दौरान, तो उस ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव मिनरल होते हैं या ऐसे जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन एटसेट्रा, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, इस पूरे मिक्सचर को जो है वो यूराइन कहा जाता है। ये यूराइन जो है ये किडनी से कैसे जो है वो फॉर्म किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये है यूराइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी। याद रखें, यूरिया की फॉर्मेशन लिवर सेल्स में हुई है और यूराइन की फॉर्मेशन जो है वो किडनी से करवाई जाती है। Two main processes like filtration and reabsorption are involved in urine formation. किडनी जो है वो यूराइन की फॉर्मेशन करवाने के लिए 2 स्टेप्स में ये काम करवाती है। सबसे पहले किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करवाती है और फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन के मुकम्मल होने से किडनी के अंदर जो है वो यूराइन की फॉर्मेशन भी हो जाती है और यूराइन की फॉर्मेशन जो है ये नेफ्रॉन के अंदर होती है। नेफ्रॉन जो किडनी का फिल्टरिंग या मोस्ट फंक्शनल पार्ट जो माना जाता है, उसके अंदर जो है वो यूराइन की फॉर्मेशन करवाई जाती है। और यूराइन की फॉर्मेशन जो 2 स्टेप्स में हो रही है, ये हम आने वाले लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे कैसे होता है नेफ्रॉन के अंदर, और रीएब्जॉर्प्शन जो है वो भी नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और उस लेक्चर को हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन यूजफुल लेक्चर का जो है वो मिस ना कर पाएं। अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस मालूमात को दूसरों तक फैलाएं, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको ये नॉलेज जो है वो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।